CCN न्यूज। आप देख रहे हैं CCN न्यूज। विश्व डाक दिवस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है और हर साल 9 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। डाक विभाग 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा है। देश के संचार लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडिया पोस्ट में समय के साथ बदलाव हुए। 1854 में ब्रिटिश शासन के दौरान इसकी स्थापना से अब तक एक बहुआयामी डाक वित्तीय और खुदरा सेवा प्रदाता के रूप में वर्तमान भूमिका में भारतीय डाक ने देश की उभरती जरूरतों के अनुरूप खुद को ढाल लिया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इलेक्ट्रॉनिक संचार के आगमन के साथ एक बदलाव देखा गया। प्रासंगिक बने रहने के लिए इंडिया पोस्ट ने स्पीड पोस्ट और एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट जैसी नई तकनीक सेवा की शुरुआत कर परिवर्तनों को अपनाया। इन नवाचारों का उद्देश्य तेजी से आधुनिक होते समाज की मांगों को पूरा करते हुए अधिक कुशल डाक समाधान प्रदान करना। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अभिजीत बंसोड़े, डायरेक्टर मुख्यालय, किशोर रिडे, डायरेक्टर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, के शर्मा, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, अमिताभ सिंह, पोस्ट मास्टर जनरल, मेल प्रबंधन, मुंबई सर्कल, अजिंक्य काले, निदेशक, मुंबई सर्कल, अजय सिंह, सहायक पोस्ट मास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल उपस्थित रहे। Symbolizing unity, insurance, and identity. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले ऑलमोस्ट 100 साल तक क्योंकि संचार का एक ही माध्यम था जो कि चिट्ठी का माध्यम था, क्योंकि तार बहुत कम लोग यूज़ करते थे, तो यूपीयू का एक ऐसी भूमिका थी कि हर देश से जो भी संचार के चिट्ठियाँ जाती हैं उनके रूल्स और रेगुलेशन, जिससे कि सुचारू रूप से चाहे युद्ध भी हो रहा हो, विश्व को एक कॉमन पोस्टल टेरिटरी बनाया गया था और युद्ध के दौरान भी डाक सेवाओं का हमेशा आदान प्रदान चलता रहा 100 साल तक। अब हम आते हैं आज के युग में। आज भी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स की जिस तेजी वृद्धि से ग्रोथ हो रही है उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जिसमें भारतीय डाक विभाग पूरी तरह से शामिल है, सो दैट
पार्सल्स एक्सपोर्ट्स का आराम से आदान प्रदान होना वो चल सके। साथ ही साथ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, सभी के साथ तालमेल हमेशा रखना होता है, जिससे कि आज के युग में जहां सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से एक तरफ चिट्ठियां लोग नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ई कॉमर्स की वजह से पार्सल्स की मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है। तो इसको देखते हुए यूपीपीओ और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बहुत ही महत्व है। और इस हफ्ते को हम नेशनल पोस्टल वीक की तरह मना रहे हैं और कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे पूरे देश भर में। यहाँ मुंबई में मैं बस बताना चाहूँगा कि 12 तारीख को एक कस्टमर मीट भी की जाएगी मेल्स और पार्सल्स के लिए, जिसमें हमारे बहुमूल्य जो कस्टमर्स हैं उनको हम लोग आदर सम्मान करेंगे। हमारे प्रेस बंधुओं से मैं विशेष निमंत्रण देना चाहता हूँ कि उस कस्टमर मीट में ज़रूर आएँ। और 14 तारीख को मुंबई में पहला मुंबई लेटर फेस्ट मनाया जाएगा, जिसमें लेटर राइटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए बच्चों को और बड़ों को बुलाया जाएगा। यही हमारे मुंबई जीपीओ में। मैं आप सभी को, मेरे यहाँ पे उपस्थित कई वरिष्ठ फिलैटलिस्ट हैं, सभी से आग्रह करूँगा कि आप सादर आमंत्रित हैं, उस दिन आए, अपना चिट्ठी से अपने ख्यालों को अर्पण करें और इस पोस्टल सप्ताह को हम लोग और सफल बनाएं। थैंक यू। जय हिंद। विश्व डाक दिवस के मौके पर इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक, क्योंकि इतना लंबा इतिहास है, इट्स सो ग्रेट हिस्ट्री एंड रियली ग्रेट टू नो दैट द Bombay Natural History Society is also very old, and we too oldies, but still vibrating. They are together and try to make the difference, try to bring the change. I can say one thing. India Post is involved with 1.4 billion people in the entire country, and we bring in an assisted mode whatever is possible and required by that population. Recently, we are the only department in the central government which has got new expansion, particularly in the areas which are little difficult from various points. In Maharashtra and in entire India, we have opened more than 6,000 new branches. In Maharashtra, more than 700. That shows the confidence of the government, and that shows the requirement of postal services in those areas where they are not able to get something which they need on daily basis. तथा इनके मार्गदर्शन में महाराष्ट्र डाक सर्कल नित्य नई सफलताएं हासिल कर रहा है। धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे आदरणीय अमिताभ सिंह सर का, पोस्टमास्टर जनरल महाराष्ट्र पोस्टमास्टर जनरल मेल्स एंड बीडी महाराष्ट्र सर्कल। महाराष्ट्र सर्कल की उपलब्धियों में आपका हमेशा योगदान रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने तथा हमें मार्गदर्शन देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को काफ़ी मात्रा में लेटर्स या पार्सल्स भेजने हैं, तो वो बस रजिस्टर होके अपने घर से ही घर पे आके वो आइटम्स कलेक्ट करने और कैश की एट द डोर स्टेप कलेक्ट करने। तो ये डोर स्टेप पार्सल कलेक्शन सर्विस है। साथ ही साथ एक सेल्फ बुकिंग कियोस्क भी मुंबई और अन्य राष्ट्रीय कैपिटल्स अन्य स्टेट कैपिटल्स में शुरू किया जा रहा है। इसमें बेसिकली सेल्फ सर्विस कियोस्क है, मतलब एक पार्सल बुकिंग मशीन है। जैसे एटीएम मशीन होती है, वैसे ही ये मशीन है जहाँ पे आप अपना पार्सल रखें और ऑरिजिन और डेस्टिनेशन में मशीन अपने आप वेट कर लेती है और पेमेंट ऑनलाइन तरीके से बुक हो सकता है।
ये 2-3 ऑफिस मुंबई में हैं और भी जगह जहाँ पे ये शुरू किया जा रहा है। रोज ऑफकोर्स वित्तीय सेवाओं के लिए, फिलैटरी के लिए, पार्सल सेवाओं के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। तो वित्तीय सेवाओं के लिए कल का दिन निर्धारित किया गया है। 11 तारीख को फिलैटरी दिवस है। इस दिन और अन्य चीज़ें की जाएंगी और स्टेट्स में और शहरों में फिलैटरी एग्जीबिशंस भी किए जा रहे हैं। साथ साथ फिर मेल्स और पार्सल्स में जो मैंने अभी आपको बताया कि क्लिक एंड बुक और सेल्फ स्टीम कियोस्क, इसके साथ साथ एक कस्टमर भी मैंने मेंशन किया था वो किया जाएगा, वो किया जाएगा 12 तारीख को। और 13 तारीख को अंत्योदय दिवस जो है उसमें खासकर जो डाक विभाग सबसे जो निचला स्तर है, अनबैंक्ड सेक्टर है पॉपुलेशन का, उसको मुंबई के विभिन्न ऐसी जगहों पे जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ पे लोगों को डाकघर के जो वित्तीय सेवा है उसके बारे में बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स में उनको रजिस्टर करना, उनका खाता खोलना, ये सेवाएं दी जाएगी।